गुड आफ्टरनून सिविल सेकेंड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछली बार जो हमने अपना सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सेकंड जो वो पढ़ा था, लेक्चर पढ़ा था, उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट आईएस कोड्स के। तो आई होप आप सभी ने उसके नोट्स बना लिए होंगे। तो इसके बाद अब जो हमारा एग्रीगेट में अगर जो हमारा नया टॉपिक आता है वो आता है एग्रीगेट। ठीक है, मतलब कंक्रीट में जो अगर हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा एग्रीगेट। तो आज का टॉपिक है हमारा एग्रीगेट। इसमें हम लोग एग्रीगेट पढ़ेंगे कि एग्रीगेट क्या होता है, और उसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो एग्रीगेट जो होता है, जैसे कि आपने पहले भी हमने कंक्रीट जब हमने शुरू करा था तो उस समय हमने देखा था कि सीमेंट और एग्रीगेट और पानी से मिलकर आपका क्या बनता है, कंक्रीट बनता है। तो एक एक करके हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सीमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा एग्रीगेट है। तो एग्रीगेट क्या है, इसे डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे कि ये एक दानेदार पदार्थ है, मतलब कि ग्रैनुलर मटेरियल है। जैसे कि सैंड, ग्रेवल या छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं, उनको हम जब पानी और सीमेंट के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कंक्रीट फॉर्म हो जाता है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट कहेंगे। और एग्रीगेट क्या, क्यों मिलाया जाता है एग्रीगेट? एग्रीगेट इसलिए मिलाया जाता है कि हमें ताकि क्या मिले, किसी भी स्ट्रक्चर में एक बेटर स्ट्रेंथ मिले, स्टेबिलिटी मिले और ड्यूरेबिलिटी मिले। स्ट्रेंथ मतलब आपको एक अच्छी सामर्थ्य मिले और उसकी टिकाऊपन ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम लोग क्या मिलाते हैं कंक्रीट में, एग्रीगेट मिलाते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्लासिफिकेशन। मैंने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है आपका एक जो आपका एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन है वो मैंने एक टेबल से आपको शो कर रखा है कि एग्रीगेट जो है वो दो टाइप से क्लासीफाई है आपके उसमें, अकॉर्डिंग टू साइज़, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू शेप। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप, शेप और साइज से आपका यहाँ पर क्लासिफिकेशन है किसका, एग्रीगेट का। तो हम पहले बात करते हैं अगर साइज़ की, तो साइज से आपके दो टाइप में क्लासीफाई है। फाइन एग्रीगेट जिसे हम महीन मिलावा कहते हैं, और दूसरा है कोर्स एग्रीगेट जिसे हम मोटा मिलावा कहते हैं। तो साइज़ के अकॉर्डिंग इसको मैं आपको बाद में डिफाइन करूंगा कि फाइन एग्रीगेट क्यों कहा जाता है और कोर्स एग्रीगेट क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू साइज। नेक्स्ट है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू शेप। तो हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू शेप हमारा जो अकॉर्डिंग टू साइज था वो दो चीज़ में क्लासीफाई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू शेप यहाँ पर आप देख रहे हैं ABCD चार टाइप से क्लासिफिकेशन है। जैसे कि पहला है राउंडेड जिसे हम गोल कहते हैं, गोल मिला हुआ। दूसरा कहेंगे इरेगुलर और पार्शियल जिसे हम कहते हैं अनियमित या आंशिक गोल। ठीक है। तीसरा है हमारा एंगुलर, एंगुलर है हमारा, इसे कोणीय मिला हुआ कहते हैं। और चौथा है हमारा फ्लेकी जिसे परतदार मिला हुआ कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अब थोड़ा सा और ब्रीफली पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो था साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हमने जो साइज़ के अकॉर्डिंग दो टाइप से करा था, महीन मिलावा और मोटा मिलावा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महीन मिलावा क्या होता है। अब महीन मिलावा आप लोगों ने, जैसे आप लोग देखते हैं, आपने अपनी सिटी लैब में देखे हुए हैं कि कई टाइप की सीव हैं वहाँ पर, सीव छन्नियाँ जिसे कहते हैं, तो उनसे हम जो हमारे पास एग्रीगेट है उसे छानते हैं। तो जो एग्रीगेट 4.75 mm की सीव से, छन्नी से छन जाएगा और नीचे 75 माइक्रोन की सीव पर आके रुक जाएगा, उस मिलावे को हम क्या कहेंगे, फाइन एग्रीगेट कह देंगे। और जो मिलावा 75 mm की स्क्रीन से निकल के नीचे 4.75 mm की ISC पर रुक जाएगा, उस मिलावे को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, कोर्स एग्रीगेट। तो यहाँ पर से अब एक चीज़ और क्लियर हो गई हमारे पास कि फाइन एग्रीगेट का साइज़ कितना होगा, 4.75 से 75 माइक्रोन के बीच में जो जो जितने भी जो भी मिला हुआ होगा, साइज होगा, वो सब क्या हो जाएगा आपका फाइन एग्रीगेट। और कोर्स एग्रीगेट का कितना हो जाएगा, 75 mm से 4.75 तक के बीच का जितना भी आपका ये है वो सब कोर्स कोर्स में आ जाएगा। अब
इसके नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप। तो जब ये क्या है कि क्लासिफिकेशन है, राउंडेड है, इरेगुलर है, एंगुलर है और फ्लेकी है। तो राउंडेड किसे कहते हैं? गोलाकार, गोल जो होगा। अब गोल क्या होगा कि आपके ये जनरली नदियों में मिलता है हमें, नदियों से हमने, अब ये वैसे क्या होगा? गोल होगा, ठीक है, जैसे उसका नाम ही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? गोल मिला हुआ एग या राउंडेड एग। तो ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो ये सीड्स पर मिलता है नदियों के, बिल्कुल, तो इसमें जो इसकी वर्केबिलिटी होती है वो अच्छी होती है। लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा इसमें उतना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो, इसके लिए क्या होता है, सीमेंट की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, कम पड़ती है, ठीक है। तो कंक्रीट की लागत कम आ जाती है इसमें। दूसरा है हमारा इरेगुलर और पार्शियल राउंडेड। मतलब कि इस सीमेंट में, इसमें सीमेंट की आवश्यकता अधिक पड़ती है, ठीक है, थोड़ा सा ये उतना गोल नहीं होगा, ये थोड़ा सा पार्शियल गोल, ठीक है। तो इसमें इसकी वर्केबिलिटी जो होगी वो कम होगी, ऊपर वाले की वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तीसरा है एंगुलर। ये, अब एंगुलर आपने देखा होगा कि जब भी हम पेवमेंट बनाते हैं या सड़क का निर्माण कर रहे होते हैं, उस समय हम कैसा वो लेते हैं एग्रीगेट? जो तीखा हो बिल्कुल, जिसके नुकीले हों किनारे, तो वो है एंगुलर। तो ये सड़क निर्माण में काम आता है और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। और लास्ट जो है आपका वो है फ्लेकी। फ्लेकी जो होते हैं आपके, इनको फ्लेकी क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात तो यही है कि इसको इसलिए फ्लेकी कहा जाता है क्योंकि जो इनकी लीस्ट डायमेंशन होती है वो किससे कम होती है? 3/5 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। मतलब कि जो इसकी एक्चुअल डायमेंशन है उससे 3/5 उसकी डायमेंशन कम होगी। तो इसलिए इनको फ्लेकी वो कहा जाता है, एग्रीगेट कहा जाता है। तो आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू।